सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर किस्मत से अनुपमा द्वारका पहुंच चुकी है और यहाँ पर आद्या और अनुपमा आमने सामने आ चुके हैं। जिस पल का अनुपमा ने 15 सालों से इंतजार करा था, आज फाइनली वो पल आ ही चुका है। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी खड़ी है। पर लेकिन जो हमें लगा था कि आद्या और अनुपमा का मिलन हो जाएगा और आद्या सारी पुरानी बातें बुलाकर अनुपमा को माफ कर देगी और उसे अपने गले से लगा लेगी, पर लेकिन यहाँ पर तो सब चीजें बिगड़ गई। यहाँ पर जैसे ही आद्या ने अनुपमा को देखा, उसके दिमाग में वही सारी 15 साल पुरानी बातें याद आने लगी कि किस तरह उसकी मम्मी ने उस पर विश्वास नहीं करा और उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला करा, पर लेकिन आद्या की गलतफहमी ने अनुपमा की जिंदगी तबाह कर दी। अब यहाँ पर जैसे ही अनुपमा अपने कदम आद्या की ओर बढ़ाती है, वो कहती है कि बेबली तू कैसी है, पर लेकिन यहाँ पर आद्या कहते हैं कि मैं आपकी बेबली नहीं हूँ, मेरा नाम राही है और आप इसको ढूंढ रही हैं, वो 15 साल पहले ही मर चुकी है। अनुपमा जोशी, आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, आप माँ बनने के लायक ही नहीं है। आज आपकी वजह से मैं दर बदर भटकती हूँ, मुझे मेरे कल की नहीं पता कि मैं कल क्या खाऊंगी और क्या पहनूंगी, पर लेकिन वो तो कृपा है कान्हा जी की कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि पॉप्स आपके साथ होंगे और वो आपकी तरफदारी करते होंगे, क्योंकि इन 15 सालों में न आप मुझे वो ढूंढने के लिए आए और ना ही पॉप्स। यहाँ पर आद्या ने 15 साल की भड़ास एक पल में ही अनुपमा के ऊपर निकाल दी है। यहाँ पर अनुपमा कुछ बोल पाते इससे पहले आद्या ने अनुपमा का दिल खता टुकड़ों में तोड़ दिया है। अनुपमा के आंखों में सिर्फ आंसू हैं और दिल में बहुत सारी बातें, और ये सब चीजें देखकर अंश के तो होश उड़ गए हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो प्रेम ने बदतमीजी राही के साथ करी थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो इसीलिए वो राही से माफी मांगने के लिए आता है और वो देखता है कि उसकी नई दोस्त राही कितनी बदतमीज है और अनुपमा जी से कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो जब बुला लेता है राही की क्लास और कहता है कि अभी के भी यहाँ चली जाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और यहाँ पर मौका लगते के साथ ही आद्या वहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर आद्या को पता भी नहीं है कि अनुपमा उसी के आश्रम में रहने के लिए आई है और ना ही अनुपमा को पता है कि वह उसी आश्रम में रहने के लिए जा रहे हैं। पर लेकिन अब जब इन दोनों का आमना सामना दोबारा होगा, तो क्या यहाँ पर अनुपमा आद्या को मना पाएगी? क्या अनुपमा अनुज के बारे में और जो 15 साल पहले हुआ था वो सब चीजें क्लियर कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।